गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाते हैं प्रिंट माध्यम। लिखेंगे प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम देखिए, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जनसंचार। क्या पढ़ाया था? जनसंचार का पढ़ा दिया था हमने आपको। ठीक है, आज हम आपको सेकंड लेसन पढ़ाते हैं प्रिंट माध्यम। ठीक है, तो कहते हैं प्रिंट मीडिया, कहते हैं प्रिंट मीडिया से क्या आशय है। प्रिंट मीडिया क्या होता है? समाचार पत्र होते हैं, प्रिंटेड किए जाते हैं। तो कहते हैं प्रिंट मीडिया से क्या आशय है, या प्रिंट माध्यम से आप क्या समझते हैं, या प्रिंट माध्यम किसे कहते हैं। मतलब क्वेश्चन सबका आंसर एक ही होता है। तो कहते हैं प्रिंट मीडिया होता है छपाई वाले संचार माध्यम। प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं? प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं? प्रिंट मीडिया होता है संचार वाले, मतलब छपाई वाले माध्यम। प्रिंट माध्यम क्या होता है? जिससे मतलब हम लोग छपाई करते हैं, वो होती प्रिंट। जैसे समाचार पत्र छपते हैं, पुस्तकें छपती हैं, पत्रिकाएँ छपती हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब प्रिंट माध्यम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रिंट माध्यम कहलाते हैं। देखिए, प्रिंट मीडिया, इसमें समाचार पत्र आते हैं, पत्रिकाएँ आती हैं, पुस्तकें आती हैं और इश्तहार आते हैं। इश्तहार मतलब जो विज्ञापन दिए जाते हैं, तो कहते हैं प्रिंट मीडिया से क्या आशय है, या प्रिंट मीडिया से आप क्या समझते हैं। प्रिंट मीडिया होती है जिसमें छपाई की जाती है। तो प्रिंट मीडिया 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 लिखेंगे समाचार पत्र, नंबर 2 से लिखेंगे पत्रिकाएँ, और नंबर 3 में आता है पुस्तकें, और नंबर 4 में आता है विज्ञापन, जिसको हम लोग इश्तहार कहते हैं। इश्तहार तो मतलब हिंदी में नहीं कहते हैं, मतलब विज्ञापन। ठीक है, तो कहते हैं कि जनसंचार के प्रचलित माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है। जनसंचार के प्रचलित माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है? प्रिंट मीडिया। प्रिंट में पहले प्रिंटेड तो किया जाता था समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया है समाचार पत्र, और पत्रिकाएं बाजार में मिलती थी बहुत। जब जाओ तब एक बुक खरीद लाओ, एक पत्रिका ले लो और उसको बैठ के पढ़िए। लेकिन आजकल क्या हो गया है? आजकल पत्रिकाओं को कोई पूछता नहीं, सब कुछ मोबाइल में आ रहा है, न्यूज़ भी आ रही है, हर काम मोबाइल से हो रहा है। तो सबसे पहले क्या था? समाचार पत्र और पत्रिकाएँ। कहते हैं किन्हीं 2 मुद्रित माध्यमों के नाम बताइए। मुद्रित माध्यम मतलब जिनकी छपाई होती है, समाचार पत्र और पत्रिकाएँ, 2 ही तो होती हैं। तो कहते हैं समाचार पत्र के कार्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। समाचार पत्र जो हम लोग छपता है, समाचार पत्र जो छपता है, मतलब उसको कितने भागों में बांटा जाता है, मतलब कितने लोग मिलकर के उसको काम करते हैं। तो पहले क्या होता है? समाचारों को संकलित करना मीन्स होता है समाचारों को इकट्ठा करना। ये आज कौन कौन सी न्यूज़ निकलनी है, कौन कौन सी न्यूज़ निकलनी है, फिर उसका संपादन करना, और फिर उसके बाद में उसका मुद्रण मतलब छपाई करना, और फिर उसका प्रसारण करना। पहले समाचारों को संकलित करना, मतलब समाचारों को इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर उनको क्या करते हैं? संपादन करते हैं, मतलब उसको लाइन बाय लगाते हैं कि कौन सी न्यूज़ जो है सबसे ज़्यादा कंपल्सरी है, तो उसको हम लोग आगे, फिर उसके नेक्स्ट पेज पे, फिर उसके नेक्स्ट पेज पे ऐसे देते हैं। तो उसका संपादन करना, फिर उसका मुद्रण करते हैं, मुद्रण मतलब उसकी छपाई करते हैं, और छप जाता है जब पेपर, तो फिर उसका प्रसारण कर दिया जाता है। प्रसारण कर दिया मतलब फैला दिया जाता है, सारे देशों में फैल जाता है। जो न्यूज़ पेपर होता है सब देशों में फैल जाता है। तो पहला होता है समाचारों को संकलित करना, दूसरा होता है संचालन करना, और नंबर 3 होता है मुद्रण करना और प्रसारण करना। क्या होता है? मुद्रण करना और प्रसारण करना। ठीक, देखिए, पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विधा से हुआ? पत्रकारिता शब्द का आरंभ किससे हुआ था? पत्रकारिता शब्द का आरंभ हुआ था समाचार पत्रों के माध्यम से, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से। आजकल रेडियो, दूरदर्शन तथा नेट समाचार भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। समाचारों को संकलित करने वाले को किस नाम से पुकारा जाता है? समाचारों को जो संकलित करता है,
समझा है? संकलित मतलब जो इकट्ठा करता है उसे क्या कहते हैं? संवाददाता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संवाददाता कहते हैं। समाचारों को संकलित करने का, समाचारों को संकलित वर्ग करने वाले को किस नाम से पुकारा जाता है? संवाददाता के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। समाचारों को छपने योग्य बनाने वाले विभाग का नाम बताइए। कौन सा विभाग होता है? संपादकीय विभाग। यहाँ पर विभाग होता है संपादकीय विभाग, मतलब न्यूज आई, सारी इकट्ठी करी गई, उनका संकलन किया गया और संपादकीय विभाग में गया, उसका संपादकीय विभाग के पास पहुँचा, वहाँ उसने उसका संपादन किया, फिर उसका मुद्रण किया, मुद्रण करने के बाद में उसको प्रसारित कर दिया। ठीक है ना? तो समाचारों को छपने योग्य बनाने वाले विभाग का नाम क्या है? समाचारों को छपने योग्य वाले विभाग का नाम है संपादकीय विभाग। क्या है? संपादकीय विभाग। छापे खाने के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? छापा खाना की आविष्कारक, से छापा खाना में ठप्पा लगाया, तो छापा खाने का आविष्कारक जर्मनी के जीनस गुटेनबर्ग को जाता है। जर्मनी के जोनिस गुटेनबर्ग को जाता है। मतलब छापे खाने का आविष्कार किसने किया? जर्मनी के जोनिस गुटेनबर्ग ने किया। ठीक है ना? तो हिंदी का कहते हैं पहला समाचार पत्र कब निकला, कहाँ से निकला और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 ईस्वी में निकला। हिंदी का पहला समाचार पत्र हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 ईस्वी में निकला और किसने निकाला? पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा निकाला गया। कहाँ से प्रकाशित किया गया? कोलकाता से प्रकाशित किया गया। समझ आया? हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 में निकला। कब निकाला गया? पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा निकाला गया और ये कोलकाता से प्रकाशित किया। ठीक। आज़ादी से पहले कौन कौन प्रमुख पत्रकार हुए थे? तो आज़ादी से पहले मतलब 1947 से पहले कौन हुए थे? भारतेंद्र चंद हो गए थे। भारतेंद्र चंद, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और मदन मोहन मालवीय। मतलब भारतेंद्र चंद, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय। लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी और आ गए भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। और इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र जी भी थे। राम लक्ष्मणपुरी थे और गणेश शंकर विद्यार्थी थे। मतलब आज़ादी से पहले पत्रकारों के नाम। आज़ादी से पहले के पत्रकारों के नाम क्या है? पहला है भारतेंदु चंद, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय, गणेश शंकर विद्यार्थी, राम लक्ष्मणपुरी और प्रताप नारायण मिश्र और कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक। आज़ादी से पूर्व के प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के नाम बताइए। आज़ादी से पहले मतलब 47 से पहले पत्रिका निकलती थी केसरी। सुना होगा आप लोगों ने भी, नाम हो सकता है सुना हो। पत्रिका निकलती थी केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत। आज़ादी से पूर्व के प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के नाम क्या? केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत। ये सारी पत्रिकाएं जो थी कब निकलती थी? आज़ादी से पूर्व। आज़ादी से पूर्व निकलती थी ये पत्रिकाएं। ठीक। कहते हैं आज़ादी के दौरान में और बाद में पत्रकारिता का लक्ष्य क्या रहा? तो कहते हैं आज़ादी के आंदोलन के एक ही लक्ष्य था उनका। क्या लक्ष्य था?
स्वाधीनता प्राप्त करना है और राष्ट्र का निर्माण करना है। मतलब आज़ादी के दौरान और बाद में पत्रकारिता का लक्ष्य क्या था? पत्रकारिता का एक ही लक्ष्य था कि स्वाधीनता की प्राप्ति और राष्ट्र का निर्माण करना। क्या? स्वाधीनता की प्राप्ति करना और राष्ट्र का निर्माण करना। ठीक। कहते हैं आज़ादी के बाद की प्रमुख पत्रिकाओं और पत्रकारों के नाम बताइए। आज़ादी के बाद में तो आई है, देखो नवभारत टाइम्स आ गई थी ना, नवभारत टाइम्स हो गई, नई दुनिया आई, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स आई, नई दुनिया आई, हिंदुस्तान आया, अमर उजाला आ गया, दैनिक भास्कर आया और दैनिक जागरण भी आ गया। दैनिक जागरण तो बहुत पॉपुलर है न्यूज़पेपर, ठीक है ना। तो नवभारत टाइम्स, नई दुनिया, हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण, ये जो थी आज़ादी की बात की प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं। देखिए आप कहते हैं हिंदी के प्रमुख पत्रकार बताइए। हिंदी के प्रमुख पत्रकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेर। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेर। नंबर 2 में आएगा रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कहते हैं हिंदी में प्रकाशित होने वाले 2 दैनिक समाचार पत्रों के नाम बताइए। 2 दैनिक समाचार मतलब पहला क्या है? पहला तो लिख दो दैनिक जागरण, जो हमारे घर में रुक जाता है, हम लोगों के घर में, सभी के घर में आता है। तो पहला तो हो गया दैनिक जागरण और दूसरा हो गया दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर। और इसके अलावा देखो आता है पत्र पत्रिकाएँ कौन सी आती हैं? इंडिया टुडे आती है ना, इंडिया टुडे आती है, 5 जने आती है, 5 जने आती है, आगंतुक आती है। तो ये पत्र पत्रिकाएँ हैं। अब देखिएगा मेन जो क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, जैसे प्रिंट माध्यमों के अंतर्गत आने वाले किन्हीं 2 रूपों के नाम। प्रिंट माध्यमों के अंतर्गत आने वाले किन्हीं 2 रूपों के नाम क्या है? नंबर 1 समाचार पत्र और पत्रिकाएं, ठीक है ना। जनसंचार का सबसे अधिक प्रचलित माध्यम कौन सा है? समाचार पत्र और पत्रिकाएं। संवाददाता किसे कहते हैं? जो समाचारों को संकलित करता है। संवाददाता किसे कहते हैं? जो समाचारों को संकलित करता है उसे संवाददाता कहते हैं। या लिख दीजिएगा समाचारों को संकलित करने वाले को हम संवाददाता कहते हैं ना। और संपादक का मुख्य कार्य क्या होता है? संपादक क्या करता है? संपादक का मुख्य कार्य होता है समाचार को छपने योग्य बनाना। संपादक का मुख्य कार्य होता है कि समाचार को छपने के योग्य बनाना। ठीक। लिखा है आज़ादी की लड़ाई में किन किन पत्रकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आज़ादी की लड़ाई में किन किन पत्रकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बताया तो था भी। इसने पहले है भारतेंदु रशनी ने, महात्मा गांधी ने, लोकमान्य तिलक ने, मदन मोहन मालवीय ने, गणेश शंकर विद्यार्थी ने, राम लक्ष्मण ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, है ना। इन सब ने मिलकर के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आज़ादी की लड़ाई के दौरान पत्रकारों का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो लिखेंगे आज़ादी के दौरान पत्रकारों का मुख्य लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था? कि स्वाधीनता प्राप्त करनी है, मतलब आज़ादी को प्राप्त करना है और राष्ट्र का निर्माण करना है। ठीक। किन्हीं 2 हिंदी पत्रों और पत्रिकाओं के नाम बताइए। पहले लिख दीजिएगा इंडिया वो लिख दीजिए, धर्म में भी लिख दीजिएगा, हिंदुस्तान लिख दीजिए, साप्ताहिक हिंदुस्तान जो आता है, धर्म में वो साप्ताहिक हिंदुस्तान, ठीक है ना। इंटरनेट अन्य संचार माध्यमों से किस अर्थ में विशेष है? तो एक शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, इंटरनेट अन्य संचार माध्यमों से, इंटरनेट जो है तेजी से सूचनाओं को वितरित कर देता है। इंटरनेट जो है तेजी से सूचनाओं को वितरित कर देता है। 1 मिनट के अंदर यदि न्यूज आ जाए तो पूरे संसार में वो न्यूज बन जाती है। तो कहते हैं इंटरनेट तेजी से सूचनाएं वितरित कर देता है। इंटरनेट तेजी से सूचनाएं वितरित करने का काम करता है। और इंटरनेट किसे कहते हैं? इंटरनेट जो होती है सूचना तकनीकी। इंटरनेट सूचना
तकनीक की आधुनिक प्रणाली है। विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का नेटवर्क, इसे मतलब इसे हम विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का नेटवर्क भी कह सकते हैं। समझ आ गया? तो इंटरनेट किसे कहते हैं? इंटरनेट सूचना तकनीक की आधुनिक प्रणाली है। यह विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का, मतलब विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का हम इसे नेटवर्क भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो प्रिंट माध्यम होता है, ये प्रिंट माध्यम है। तो पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, प्रिंट माध्यम से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आता है कि प्रिंट माध्यम से आप क्या समझते हैं, और उसके प्रिंट माध्यम से क्या समझते हैं, और उसके बाद में सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है, ठीक है ना। और उसके बाद समाचारों को संकलित करने वाले को किस नाम से पुकारा जाता है, संपादक का काम क्या होता है, समाचारों को छपने योग्य बनाने वाले विभाग का नाम क्या होता है, संपादकीय विभाग होता है ना। छापे खाने का आविष्कारक कौन था, भारत में पहला छापा खाना कहाँ और कब खुला, ठीक है ना। तो आज़ादी के दौरान बाद में पत्रकारिता का लक्ष्य क्या था, स्वाधीनता की प्राप्ति करना और राष्ट्र का निर्माण करना था, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखिएगा, बता दिया गया हिंदी की प्रमुख पत्रिकाएं कौन सी हैं, है ना। हिंदी की प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं कौन सी हैं, तो दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर, इंडिया टुडे दैनिक समाचार पत्र हैं। जो मेन जो क्वेश्चंस हैं वही मैं आपको बता रही हूँ, अब आपको बस वही लिखना है। जैसे प्रिंट माध्यमों के अंतर्गत आने वाले किन्हीं दो रूपों के नाम लिखिए। जनसंचार का सबसे अधिक प्रचलित माध्यम कौन सा है, संवाददाता किसे कहते हैं, संपादक का कार्य क्या होता है, आज़ादी की लड़ाई में किन पत्रकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज़ादी की लड़ाई के दौरान पत्रकारों का मुख्य लक्ष्य क्या था, ठीक है। किन्हीं दो हिंदी पत्रों और पत्रिकाओं के नाम लिखिएगा, धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान। इंटरनेट अन्य संचार माध्यमों से किस अर्थ में विशेष होता है, क्योंकि इंटरनेट जो होता है तेजी से सूचनाओं को वितरित कर देता है, मतलब चारों तरफ फैला देता है ना। इंटरनेट किसे कहते हैं, इंटरनेट जो है, इंटरनेट सूचना तकनीक की आधुनिक प्रणाली है, और यह विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का हम इसे विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का नेटवर्क भी कह सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से ये आपको लिखना है। आप अपनी कॉपी में पहले लिखेंगे जनसंचार, और उसके बाद में आएगा नंबर 2 आएगा प्रिंट माध्यम। आपको ये दोनों ही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है बेटा। अब जो नेक्स्ट लेसन आता है, नेक्स्ट लेसन हम आपको पढ़ाएंगे पत्रकारिता। ये पत्रकारिता क्या होती है, पत्रकारिता हम किसे कहते हैं, कहते हैं देश और विदेश में जो घटनाएं घटती हैं ना, पत्रकारिता किसे कहते हैं, देश विदेश में जो घटनाएं घटती हैं उनको समाचारों के रूप में, देश विदेश में जो घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं को संकलित करना और समाचार के रूप में संपादित करने की जो कला होती है, विधा जो होती है, उसे हम पत्रकारिता कहते हैं। तो पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है, स्तंभ लेखन क्या होता है ना। वैकल्पिक पत्रकारिता क्या होती है, वॉचडॉग पत्रकारिता क्या होती है, यह हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसमें आप एक काम करिएगा कि आप इसको अपनी बेटा कॉपी में लिख लीजिएगा, सुंदर राइटिंग में लिख लीजिएगा, और उसको साथ में मतलब लर्न कर दीजिएगा।
जैसे जनसंचार किसे कहते हैं, पत्रकारिता किसे कहते हैं, है ना, इंटरनेट किसे कहते हैं, इंटरनेट जनसंचार माध्यम से किस प्रकार से भिन्न होता है ना, संपादक किसे कहते हैं, संपादक का क्या काम होता है, देश की आज़ादी के लिए किन किन लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। तो इस तरीके से ये जो सारे क्वेश्चन, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारे जो क्वेश्चन हैं आप इनको अपनी कॉपी में एक बार लिखेंगे ना, एक बार जब इनको आप लिखेंगे ना, तो लिखने से ही क्या होता है कि माइंड में बैठ जाती है बात। माइंड में जब बात बैठ जाती है तो वो अपने आप याद हो जाती है। तो जब आप उसको लिखेंगे, ऐसे सोचेंगे कि हमने पढ़ लिया है, तो पढ़ने से नहीं याद होता है। जब आप उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे, अपने हाथों के द्वारा दिमाग लगा करके उसमें लिखेंगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक एक क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है, उसको लिखना है। ठीक बेटा, बस बाकी नेक्स्ट